नमस्कार। 14 सितंबर सन 2021 को दोपहर का 2:21 से लेकर के 20 नवंबर 2021 तक जो है देवगुरु बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में शनि की राशि कुंभ को छोड़ करके शनि की ही राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। और आपको यह जानकारी दे दूं कि मकर राशि में ही शनि विराजमान है, यानी बृहस्पति मकर राशि में होते हैं नीच के और शनि होते हैं मकर राशि में स्वगृही। तो ऐसे स्थितियों में बन जाता है नीच भंग राजयोग। तो प्रिय कुंभ लग्न व राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि यह देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब बृहस्पति राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र यह बात कहता है कोई भी पापी ग्रह जब वक्री हो तो शुभ फलदायी होते हैं, कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री हो तो अशुभ फलदायी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह के श्रेणी में आते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्री होता है और वो नीच भंग राजयोग बनाता है या फिर जो है स्व राशि का रहता है या उच्चस्थ रहता है तो उसके फल में कोई कमी नहीं आती है, वह शुभ फल ही देता है। हालांकि मैं इस बात से पूर्ण रूपेण एग्री हूं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में देवगुरु बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कहीं भी अकेले बैठते हैं तो शुभ फलदायी होते हैं। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति वक्री है। वक्री ग्रह का अर्थ होता है एक घर पहले के स्थान को फल देने वाला। अतः ये अगर मकर राशि में बैठेंगे तो अपनी स्वयं की राशि धनु का भी पूर्ण फल को जो है स्थापित करेंगे। प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, आपको एक बात की यह जानकारी होनी चाहिए कि बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, धर्म, धन और उसके अंदर पेशेंस का कारक होता है। और यही ग्रह अगर खराब हो जाए तो इंसान को गलत निर्णय करवाता है, गलत रास्तों की ओर लेकर के जाता है। उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, उसकी मनोवृत्ति और उसकी पारिवारिक स्थितियों में धीरे धीरे यह कमी करना चालू कर देता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि यानी आपके लग्न में थे तो कुछ निर्णय गलत हुए, कुछ लोगों ने बदनाम भी किया क्योंकि वक्री अवस्था में थे। विवाह के लिए कुछ रिश्ते आते आते रह गए और कहीं न तो कहीं थोड़े से डिप्रेशन और तनाव की स्थितियां रहीं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है तो पति की तरक्की और पति के रास्तों पे तो ये कहीं से कोई रोकथाम नहीं किया, लेकिन कहीं न तो कहीं बृहस्पति मनोवृत्ति के रूप से बहुत अच्छे फल नहीं दिए, डिप्रेशन तक की स्थितियों को लाने वाला रहा। अब बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे जा रहे हैं तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा, आपको जो व्यक्ति लेक्चरर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, केमिस्ट, मेडिकल, उच्च अधिकारी, गुप्तचर, पॉलिटिक्स यानी राजनेता और इसके अलावा जो है कृषि से रिलेटेड काम या कृषि से रिलेटेड किसी वस्तुओं के काम के अंतर्गत है, जब बृहस्पति यहां पे रहेंगे तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता के रास्तों की ओर लेकर के जाएगा। द्वादश स्थान का बृहस्पति पुराने से पुराने केस, मुकदमा और कर्ज से बचाएगा। आपके विदेश जाने की संभावनाओं को यह प्रबल करेगा और साथ में जो है समझ लीजिए बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको धन की कमी नहीं होने देगा। देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जीवन में द्वादश स्थान पे विराजमान रहेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि बृहस्पति आपको मेंटल रूप से स्थिर करेगा। द्वादश स्थान का बृहस्पति कहीं न तो कहीं आपको बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है एक उन्नति के रास्तों को खोलेगा। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो रहा था या फिर केस मुकदमा या विदेशों में किसी प्रकार की उलझनें उत्पन्न हुई थी, उसको यह ठीक करेगा। क्योंकि बृहस्पति आपके कुंडली के धन स्थान का मालिक है तो आपके और आपके पति के मध्य में प्रेम की संभावनाओं को बढ़ाएगा। लव रिलेशन में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन या कंफ्यूजन हो चुका था उसके समस्याओं को ठीक करेगा। कुछ तथ्यों पे और कुछ बातों पे आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे थे और जवाब दे रहे थे तो लोगों को बुरा लग जाता था, तो इस परिस्थितियों पे आपको किस परिस्थिति में क्या बोलना है यह जो है ठीक करने वाला रहेगा। धन तो एकदम संचय ही नहीं हो पा रहे थे, सेविंग ही नहीं हो पा रही थी धन की, यह धन को संचय करने वाला बनाएगा। परिवार के लोग आपकी बातों को सराहना करेंगे। आपके जीवन में अच्छे अच्छे विवाह के रिश्ते भी आएंगे, आपके जीवन में उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे और आपके जीवन में बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है
आप अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख पाइएगा जो पहले आप नहीं रख पा रहे थे। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है आय स्थान के अधिपति हैं। 2, 3, 4 स्रोत खुल जाएंगे धन के, और साथ में विदेश जाने की संभावनाओं को भी यह बढ़ा देगा। आपके पारिवारिक तालमेल के अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या पैसे को लेकर के विवाद जो चल रहा था, यह समस्याओं को भी कहीं ना तो कहीं बृहस्पति ठीक करेगा। बृहस्पति की जो दृष्टि होती है अत्यंत शुभ और लाभकारी होती है। जब बृहस्पति आपके कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान होंगे तो यह अपनी उच्चतम स्थान चतुर्थ को पंचमी दृष्टि से देखेंगे, अतः यह भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। पारिवारिक तालमेल ठीक करेंगे। आपके पुराने स्टाफ चले गए थे या आपकी बातों को नहीं मानते थे, उस बातों को मानेंगे। आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप भी शुगर, थायराइड, हृदय से रिलेटेड समस्या, स्किन से रिलेटेड समस्या और इसके अलावा जो है मानसिक तनाव और मोटापा से बहुत ज्यादा जो परेशानियां चल रही थी, इस परेशानियों को भी यह दूर करेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च दृष्टि डालेंगे छठे घर पे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपको केस मुकदमा और शत्रु से रक्षा करेगा। मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्शन, तनाव, टेंशन, ये सब जो चल रहा था इसको दूर करेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ निश्चित तौर पे देगा। और ज्योतिष शास्त्र में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है तो इंसान के जीवन में ऐसे भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से षष्ठ स्थान को देखेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि अष्टम स्थान के शनि और बृहस्पति कारक होते हैं। क्योंकि ना मृत्यु शनि की हो सकती है, ना मृत्यु जो है देव गुरु बृहस्पति की हो सकती है, क्योंकि ये तो लोगों को मोक्ष देते हैं। तो आपको ये मृत्यु से रक्षा करेगा, केस मुकदमा से रक्षा करेगा, दाम्पत्य जीवन में सख्य की भावनाओं को दूर करेगा और आपके पति के बीच में जो है किसी प्रकार का परेशानियां चल रहा था तो प्यार जो है बढ़ना चालू हो जाएगा। हालांकि ये प्रेम से विवाह के रास्तों को खोलने वाला रहेगा कहीं न तो कहीं, और साथ में जो है आपको कर्ज की मुक्ति भी कराएगा। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है अष्टम स्थान पर दृष्टि डालने के कारण जो है बहुत पुराने, अगर आपके समझ लीजिए सरकारी कामकाज में बाधाएं हो रही थी, उसको भी यह दूर कर देगा। प्रश्न उठता है कि बृहस्पति के फल को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। गुरुवार और शनिवार के दिन जो है 20 नवंबर तक नॉनवेज का त्याग कीजिए। कोई भी व्यर्थ के धन खर्च करने से थोड़े से बचिएगा। वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। लव रिलेशन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन या कॉम्प्लेक्शन आता है तो उसको आप ठीक करिए, मेंटल पीस रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण पर प्रत्येक दिन विष्णु जी के समक्ष जो है आप शुद्ध घी का दीप जलाइए। आपकी परिस्थिति में कभी बुरे वक्त आ ही नहीं सकते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन गरीबों को गुड़ की खिचड़ी खिलाते हैं तो और ज्यादा शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। तो प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, बृहस्पति का राशि परिवर्तन का संपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष साझा कर दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।